घटना चक्र में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सरकार, अब केंद्र की सरकार इस बाबत अब योजना बना रही है कि 60 लाख जो BPL बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीब जो लोग हैं उनको मोबाइल दिया जाए। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। आपको रोटी मिले या ना मिले इस बात की गारंटी नहीं, पर आपके हाथ में मोबाइल फोन होगा, इसका ठेका सरकार लेने को तैयार है। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे 60 लाख परिवारों को मोबाइल देने की रूपरेखा यूपीए सरकार ने तैयार कर ली है। मोबाइल फोन के साथ साथ मुफ्त टॉक टाइम देने की भी सरकार की योजना है। खबरों के मुताबिक सरकार इन गरीब परिवारों को मोबाइल के साथ 200 मिनट मुफ्त टॉक टाइम भी देगी। इस योजना का नाम हर हाथ में फोन दिया गया है। इस योजना का ऐलान प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से कर सकते हैं। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को 7,000 करोड़ रुपए अलग से खर्च करने होंगे और इसके लिए फंडिंग का काम टेलीकॉम मंत्रालय करेगा, जबकि इसके आधी रकम सर्विस प्रोवाइडर के खाते से आएगी। वैसे सरकार की हर हाथ में फोन देने योजना गले से उतर नहीं रही है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही देश की आबादी के लिए इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है कि सरकार को उसकी रोटी की परवाह नहीं है और हर हाथ में मोबाइल फोन देकर गरीबों को खुश करना चाहती है। जो सरकार गरीबों का पेट नहीं भर पा रही है, उस सरकार के पास वोटों की पेटी भरने की और ना जाने कितनी योजनाएं हैं। सरकार के मैनेजर्स इन योजनाओं को यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल की कामयाबी के तौर पर पेश करना चाहते हैं। दूसरे कार्यकाल में अब तक नाकाम रही केंद्र सरकार की ये योजना 2014 आम चुनाव में कांग्रेस के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। क्या ऐसे पुष्पेंद्र इस तरह के हथकंडे, अगर इसे हथकंडा ही कहा जाएगा कि जिन लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था तो बहुत ही पतली है, सबको पता है देश में क्या स्थिति है। ऐसे में इस तरह की योजनाओं का अगर कहीं से खबर, हालांकि ये अभी सरकार ने इसका अनाउंसमेंट भी नहीं किया है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत साफ है कि इस बात को लेकर चर्चा है, तभी इतनी सारी बातें। दिलीप, अगर ये बात कल सार्वजनिक हो जाए और आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हो जाए और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री के पास देश को कुछ कहने के लिए नहीं है और वो क्या कहेंगे, लिहाजा कोई भी ऐसी चीज़ कही जाए जिससे तालियां बजें और जय हिंद का नारा जो है जोर से लगे, ये सरकार के कहने वाले लोगों की कैसे हिम्मत है इस देश में इस वक्त, जब ये देश अपने रसातल पे चला गया है। आर्थिक स्थिति की हालत आपको पता है, 40 हज़ार करोड़ रुपए इस देश में गेहूं जो सड़ रहा है उसको फेंकने में लगाया जा रहा हो, गेहूं रखने के लिए बोरी जिस देश में ना हो, जिस देश में खुद योजना आयोग कहता हो कि जो 28 रुपए कमाता है वो गरीबी रेखा के नीचे है, 25 करोड़ आबादी जो है वो एक वक्त का खाना खा पाती है, तीसरे वक्त का खाना नहीं मिलता, उसे सोने की जगह नहीं है, फुटपाथ पे लोगों की डिलीवरी हो जाती है, लोग मर जाते हैं। मोबाइल देना और फिर ये कहना कि उसमें 200 मिनट का टॉक टाइम फ्री है, मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये जो सेंसिटिविटी है सरकार की, ऐसी घोषणाएं वो कर कैसे सकती है। जो हालत है बिल्कुल उस पर ऐसा लग रहा है कि कोई मर रहा है और कोई आदमी कह रहा है कि नहीं आप गाना सुनिए और उससे जो है आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जिस देश के अंदर अक्रॉस द बोर्ड ये पता है कि जो लोग, मतलब आप यकीन माने कि लोग जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि जो जी भी रहे हैं 2 वक्त की, वो किन तरीके के कंप्रोमाइजेस में जी रहे हैं, उन लोगों की स्थिति ऐसी नहीं है। क्या ये एक तरीके से मजाक के साथ साथ यूपीए सरकार के लोग 2014 के चुनाव को देखते हुए इतने डरे हुए हैं, उनको लगता है कि लैपटॉप देने से, टैबलेट देने से, साइकिल देने से, फ्री वजीफा देने से, 4.5% मुसलमानों को कुछ देने से, पाकिस्तान की यात्रा करने से क्या वोट बैंक बढ़ता है? अगर ये इस किस्म का ये एक चीज और देखें कि आप देखिए तमिलनाडु में टीवी देने की बात कहेगी और वहाँ पे सरकार को फायदा हुआ, पार्टियों को फायदा हुआ। आप देखें, आपने उत्तर प्रदेश में देखा, अपने मुलायम सिंह जी ने जो सरकार पार्टी की सरकार बनी तो उसमें उन्होंने लैपटॉप देने की बात कही थी सारे छात्रों को, उसका भी फायदा हुआ उनको। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है या राजनीतिक दलों को ऐसा लगता है कि इस तरह की घोषणा से, इस तरह के
वादे से, इस तरह के चीजों से उन्हें वोट का फायदा मिलता है। लेकिन कांग्रेस तो कम से कम इस बारे में ये समझती है, क्या कहते हैं कि तमिलनाडु में ये पुरानी परंपरा रही है, वहां कोई नई बात नहीं रही है। चावल बांटने की बात है, टीवी बांटने की तो बात अगर है। देश मैं ये मानता हूं, लेकिन आप ये देखें कि मुलायम सिंह के सिलसिले में या उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर आप ये कहें कि सिर्फ घोषणाओं से मुलायम सिंह जीते हैं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। नहीं, सिर्फ घोषणाओं का भी अपना असर होता है। असर होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अपनी घोषणा कर चुकी थी इलेक्शन से पहले। उसने इस देश में, प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में जहां 40% से 35% तक की जनसंख्या में मुसलमान रहते, तो उनसे डायरेक्ट जीवन भर के लिए आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन वो तो कहीं नहीं तैयार हुए और कहीं नहीं माना, लोगों ने यकीन नहीं कहा। यकीन नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह की चीजें करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये करना कि भाई मोबाइल पहुंचाना, लोगों को लगा है चलो, मैंने इस देश के वोटर की कहीं ना कहीं, आप देखिए इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि यहाँ के वोटर की जो स्थिति है कि उन्हें कुछ भी दिया जाए तो शायद वो आपको वोट डाल लें, ये सोच राजनीतिक दलों में होना। दूसरा, राजनीतिक दलों का ये किस्सा, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की उपयोगी चीज़ें, छोटी छोटी, कहीं ना कहीं 1-2-5% वोट को जो है प्रभावित करता है। कर सकता तो ये बहुत मतलब, लेकिन अगर केंद्र सरकार पे, जो सबसे बड़ी दिग्गज पार्टी है इस देश की, अगर वो इस सोच पे उतर आई है कि अगर उसे 2-4% वोटों के लिए इस तरीके की घोषणाएं करनी है कि लोगों को मोबाइल बांटो और टॉक टाइम, 60 लाख परिवार 60 लाख लोगों को दो, 60 लाख परिवार है। अब उसमें यह तय नहीं होना है कि एक परिवार में अगर 12 लोग हैं तो 12 के पास मोबाइल होगा या हर परिवार को एक होगा, तो वो हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं फिर वही कह रहा हूं कि अगर ये मोबाइल दे भी दिया गया तो हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, जिसको हम अभी इमीडिएट हमारे दिल्ली से लगता है, उसके अंदर 12 घंटे लाइट नहीं रहती। कितने इस शहर के इलाके ऐसे हैं जहां महीनों लाइट ही नहीं आती है, लोगों ने बिजली आती है तो उस दिन वो खुशी मना लेते हैं। चार्ज कैसे होगा मोबाइल, और मोबाइल को देने के बाद 200 टाइम। आपको याद होगा इंदिरा गांधी का वो हर हाथ को काम की बात की शुरुआत हुई थी कांग्रेस ने, और अब हर हाथ में फोन की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक, जैसे कहते हैं, व्यवस्था इसे कह लें या राजनीतिक आवश्यकता कह लें। नहीं, मैं दोनों नहीं मानता। मतलब मैं ये मानता हूं कि ये हताशा है। ये चुनाव के सामने जाने से पहले जितनी भी चीजें कांग्रेस देख रही है, उनको पता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। भले ही आसाम की हिंसा को कुछ और रंग दे दिया जाए, भले ही अडवाणी जी के बयान को कुछ दे दिया जाए। अब आप देखें कि उन्हें पता है कि उन्हें मिडिल क्लास में या अपर जो क्लास है, या जो उन्हें उनको तो पता है कि 2G घोटाला क्या है, उन्हें पता है CWG घोटाला क्या है। लेकिन जो आम बिल्कुल गरीब लोग हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी की चिंता होती है, उसके हाथ में अगर मोबाइल पहुंचता है तो क्या वो प्रभावित नहीं होगा? लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसको मैं एक बिल्कुल मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि देखिए, आप हिंदुस्तान के उस वोटर को आप इस तरीके से न देखें कि वो मोबाइल लेने के बदले इन्हें वोट दे देगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि इसका पूरा सुविधा का फायदा उठाएंगे, लेकिन वोट देते वक्त वो वही सोचेंगे कि जो उनके दिमाग में है कि क्या हमें मिला इससे, ये मोबाइल तो मिल गया है, क्या हम ये वोट देने लायक मोबाइल है? 60 लाख मोबाइल, उसकी जो लॉजिस्टिक्स है, उसको फिर उसको सपोर्ट करना, 200 टॉक टाइम देना, उसमें पैसे खर्च करना, उसको सही आदमी तक वो बेनिफिट पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहा है कि जब राजीव गांधी खुद कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। नहीं तो आज और वही कांग्रेस पार्टी के उनके पुत्र 25 साल के बाद भी वही कहते हैं, वही बात कह रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये होता है, क्या ये चीजें अगर पहुंचना चाहती है ये सरकार, अगर इस बात पे उनको लगता है कि इससे राजनीतिक फायदे या वोट के फायदे हो सकते हैं, एक तो सवाल है कि क्या ये 7,000 करोड़ खर्च करके वहां तक जो बेनिफिशियरी है वहां तक
एक मोबाइल की क्रांति आई है, इसका फायदा गरीबों को तक पहुंचना चाहिए, गरीब भी इससे फायदा उठाए, इसलिए हम 60 लाख इस तरह की अगर सोच है तो ये सोच इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 7 या 60,000 करोड़ रुपया का बात सरकार 7,000 करोड़ रुपए की बात जी, 7,000 करोड़ रुपया खर्च करके सरकार मोबाइल बांट सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सलाह, जो कि बहुत हद तक एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है, वो उसने सलाह के तौर पर कहा, वो ऑर्डर भी कर सकती थी कि वो गेहूं नहीं बांट सकती लोगों को, उसके बांटने के लिए सिस्टम नहीं है सरकार के पास, लेकिन मोबाइल पहुंचाने के लिए है कि मोबाइल कम से कम 2014 तक रहेगा और उस पर कांग्रेस का जो है हाथ का पंजा ब्लिंक करता रहेगा। यह मानसिकता है सरकार की। मुझे आपको लगता है क्या कहते हैं, क्या इसके खिलाफ अपील नहीं होगी? क्या आपको लगता है क्या कहते हैं कि जिस तरीके से ये तो पहले अभी तो पहले घोषणा हो, तो मैंने घोषणा के बाद, लेकिन ये कहीं ना कहीं मंशा जो है, इसके पीछे मंशा वोट बैंक के बियॉन्ड कुछ आप देखते हैं? इसके अलावा मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार को अब 1-1.5 साल पहले अपने चुनाव से इस किस्म की घोषणा, जिसमें सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, बहुत सारी योजनाएं चलाने के बाद सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन एक नई योजना लाती है सिर्फ इसलिए क्या कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में टैबलेट और लैपटॉप मांगने से क्या कहते हैं लोग चुनाव जीत जाते हैं और तमिलनाडु में टीवी देखे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जैसी पार्टी से यह उम्मीद करना कि वो इतनी बचकानी हरकत कर रही है, लेकिन मैंने फिर वही कहा, ये कुछ भी हो, ये कांग्रेस की राजनीतिक हताशा का एक उदाहरण है कि वो किस लेवल पे चली गई है कि 5% वोटों को हिलाने के लिए आप 7,000 करोड़। ये चूंकि क्षेत्रीय दलों ने कई सारे किए हैं, इससे पहले भी कई वादे किए हैं, लेकिन बीजेपी ने भी कई वादे, लेकिन आप ये भी देखें, आप दिलीप भाई उन वोटरों को देखें, जब क्षेत्रीय मामला होता है तो वही पार्टी जब केंद्र में सरकार चुनती है तो दूसरे लोगों को चुन लेती है। आप इस बात को भी समझें कि मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरी मेजॉरिटी में आई थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गिनती बढ़ी, तो वोटर तो वही था। तो वोटर समझता है कि केंद्र में सरकार कैसी होनी चाहिए और क्षेत्र में कैसी होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे इसको क्या लगता है, इसको कैसे, अगर आपको बिल्कुल कम शब्दों में इसको देखें कि हर हाथ में फोन, मुझे लगता है कि हर हाथ के साथ कांग्रेस का मजाक है। ये हर हाथ के साथ कांग्रेस मजाक कर रही है, अलग अलग वर्गों के साथ अलग अलग किस्म का मजाक कर रही है, और यह समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस किसको ध्यान में रख के बात कर रही है। मुझे लगता है अपने लीडरों को खुश करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से देश में जीता जाता है चुनाव, तो मैं समझता हूं वो लोग गलत हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नतीजा हमारे सामने है, पंजाब में नतीजा हमारे सामने है, और अगर कांग्रेस को यह गलतफहमी है कि सिर्फ घोषणाएं करने से, चूंकि पुख्ता या ठोस जिसे कहते हैं काम करने में आप असफल रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास अपने पिछले इस कम से कम यूपीए 2 की कुछ भी सफलताएं गिनाने के लिए, चाहे वो मनरेगा हो या दूसरी चीज हो, फॉरेन पॉलिसी हो, देश के अंदर सुरक्षा का मामला हो, आर्थिक स्थिति हो, इन तमाम सारे मामलों पे कुछ ऐसा नहीं जिससे लोगों को लगे कि हाँ एक सरकार चल रही थी और उसने कोई डिसीजन लिया, लिहाजा उन सबको चादर उड़ा करके एक नई तरफ रुख मोड़ देना, तरी नई बात को सोच दे देना कि नहीं साहब अब तो पूरे देश के अंदर क्रांति आ गई और मोबाइल हाथ में होगा, हर हाथ के हाथ में होगा, और वो रोटी भले ही ना हो, वो भूखा हो लेकिन मोबाइल में बात करेगा, चार्ज करने के लिए बिजली इस देश में हो ना हो पता नहीं चलेगा, 3 दिन तक इस देश का ग्रिड फेल हो जाए, 64 करोड़ जनता अंधेरे मेरे, सरकार ये जवाब ना दे पाए कि इतना बड़ा अंधेरा हुआ इस देश में, क्या कोई इसमें अंतरराष्ट्रीय साजिश थी? उस दरमियान में देश में कुछ भी हो सकता था, इसका सरकार के पास जवाब नहीं है। लेकिन सरकार जो है मोबाइल दे देगी, चार्जर के बारे में नहीं बता रही कि वो चार्ज कहां करें, बिजली के बारे में नहीं बता रही है। पुष्पेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।